डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहलाने वाले देश की संसद में सरकार के नए मंत्रियों का परिचय भी न होने पाए तो इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर तो सवाल उठता ही है। यह सवाल नेताओं के मन में भले नहीं उठता हो, लेकिन देश के करोड़ों लोगों के मन में ज़रूर है। 74 साल पहले देश आज़ाद हुआ तो देशवासियों की आंखों में अपार सपने थे। आज़ादी की हवा में सांस लेने के साथ साथ अपने सपनों का नया भारत बनाने के भी इन 7 दशकों में देश ने प्रगति की है। कुछ देशों के मुकाबले कम तो कुछ से ज़्यादा, लेकिन राजनीतिक और नैतिक मूल्यों में आ रही गिरावट से भी इनकार नहीं किया जा सकता। वैसे तो उम्मीद भी कम ही थी कि संसद का मानसून सत्र शांति से चल पाएगा, लेकिन ये आशंका भी नहीं थी कि विपक्षी सांसद देश के नवनियुक्त मंत्रियों का परिचय भी नहीं होने देंगे। हंगामा और टकराव पहले भी होता आया है, आगे भी होता रहेगा, लेकिन शोकाभिव्यक्ति और नवनियुक्त मंत्रियों के परिचय की औपचारिकता निभाने के दौरान सदन में शांति रहती आई है। सोमवार को संसद में जो हुआ वह अप्रत्याशित नहीं था, लेकिन आश्चर्यजनक जरूर था। संसद में विपक्ष को अपनी आवाज़ उठाने का हक है, हंगामे का हक भी है और बाइकआउट का भी, लेकिन नए मंत्रियों का परिचय नहीं होना क्या विपक्ष की जीत मान लिया जाए। संसद में कानून बहुमत से बनते आए हैं। जिस दल या गठबंधन का बहुमत होता है वह विधेयक पारित कराता है। विधेयकों का विरोध भी होता है, संसद में भी और सड़क पर भी। यही लोकतंत्र की विशेषता है। बहुमत का सम्मान होना चाहिए तो विपक्ष की आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। आश्चर्य और अफसोस की बात है कि बीते 2 दशकों में राजनीतिक सौहार्द की पुरानी परिभाषाएं ध्वस्त होती दिख रही हैं। अपने अपने हिसाब से लोकतंत्र की नई परिभाषाएं गढ़ी जाने लगी हैं। संसद में 2 पाले खिंच गए लगते हैं। बीच का रास्ता निकालने वाले सांसदों का अकाल नजर आने लगा है। मुद्दा कोई भी हो, आम सहमति जैसा शब्द तो नदारद ही होता जा रहा है। सत्ता पक्ष का मतलब सिर्फ सरकार चलाना नहीं होना चाहिए और विपक्ष का मतलब सिर्फ विरोध करना नहीं। विपक्ष कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़ा है, लेकिन राज्यसभा में कृषि विधेयक पर भाजपा का साथ किसने दिया छिपा नहीं है। टकराव की ये राजनीति देश को नीचा दिखाने की खतरनाक प्रवृत्ति पर रोक लगाने की ज़रूरत है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ जीत और हार ही नहीं होता। पाई पैराचेंज। हाल ही सुप्रीम कोर्ट ने आश्चर्य व्यक्त किया कि 6 साल पहले सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66A को असंवैधानिक घोषित करने के बावजूद इस धारा के तहत पुलिस आपराधिक मामले दर्ज कर रही है। कोर्ट ने पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए
पुलिस की इस प्रवृत्ति पर हैरानी जताई। एक बार यदि कानून के किसी भी प्रावधान को असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है तो पुलिस ऐसी धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज नहीं कर सकती। भारतीय दंड संहिता की धारा 303 जिसमें आजीवन सजा के दोषी द्वारा हत्या के लिए मृत्यु दंड का प्रावधान था को मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य में सुप्रीम कोर्ट द्वारा मनमाना होने के कारण वर्ष 1983 में असंवैधानिक करार दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि सजा तर्कसंगत सिद्धांत पर आधारित नहीं थी क्योंकि दोषी के लिए न्यायिक विवेक उपलब्ध नहीं था। नवतेज सिंह बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने आईपीसी की धारा 377 में कहा कि यह धारा जहां तक समान लिंग के वयस्कों के बीच सहमति से यौन आचरण को अपराध बनाती है असंवैधानिक थी। इसी तरह जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 497 को मनमाना, भेदभावपूर्ण और महिला की गरिमा का उल्लंघन माना गया और असंवैधानिक करार दिया गया। निस्संदेह इन धाराओं के तहत पुलिस द्वारा प्राथमिकी दर्ज करना अवैधानिक है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन है। हालांकि मेरा मानना है कि इस तरह के मामले जानबूझकर दर्ज नहीं किए गए हैं। थाना प्रभारियों की लापरवाही पर जल्द रोक लगानी चाहिए। अनुविभाग स्तर पर पर्यवेक्षी पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यदि किसी स्तर पर ज्ञान की कमी के कारण ऐसी धाराएं लगाई जाती हैं तो उन्हें जल्दी हटा दिया जाए। पुलिस अधीक्षक को गलती करने वाले अधिकारी की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए और सुधारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी अवमानना के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह होगा। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी होगा। असंवैधानिक धाराओं के तहत अपराधों के पंजीकरण से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि पुलिस अधिकारियों को उनके बुनियादी प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे प्रावधानों के बारे में पढ़ाया जाए। दूसरा, जैसा कि भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल ने सलाह दी है कि यह विशेष रूप से कोष्ठक में उल्लेख कर दिया जाए कि प्रावधान समाप्त कर दिया गया है ताकि ऐसी धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज न हो। तीसरा, आईटी एक्ट की धारा 66A और आईपीसी की अन्य असंवैधानिक धाराओं को क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम में निष्क्रिय किया जा सकता है ताकि सिस्टम में इन धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज न हो सके। भारत सरकार की मिशन रोड परियोजना CCTNS पिछले कई वर्षों से सभी राज्यों में लागू है। राज्य ऑनलाइन मोड या ऑफलाइन मोड में CCTNS में FIR दर्ज कर रहे हैं। CCTNS तब भी बहुत काम आया जब सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में राज्यों को अपराध पंजीकरण के 24 से 72 घंटों के भीतर आधिकारिक वेबसाइटों पर FIR अपलोड करने के निर्देश दिए थे। छत्तीसगढ़ में तो इन असंवैधानिक धाराओं को सिस्टम में ही अक्षम कर दिया गया है। अन्य राज्य भी इसका अनुसरण कर सकते हैं। यह सुनिश्चित करना होगा कि असंवैधानिक धाराओं के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज न हो और थाना प्रभारी की लापरवाही के कारण किसी को
परेशानी न हो स्टॉप।